Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar. Today we will see topic 2.2, that is numericals based on DDA line drawing algorithm. The learning outcomes are, after watching this video you will be able to solve numerical of DDA line drawing algorithm and you will able to rasterize the line on the screen. The prerequisite is you should know the steps of DDA line drawing algorithm. Topic is numericals on DDA algorithm. So DDA algorithm हमने देखा है, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स अभी हम देखने वाले हैं. क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, कंसिडर द लाइन फ्रॉम 00 to 46. Use simple DDA algorithm to rasterize the line. So अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले you should know the steps of the algorithms. So सबसे पहले आपको ये algorithm के steps लर्न करने हैं एंड उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो मैंने ये सभी algorithm के steps यहाँ पे लिख लिए हैं. Now we start to solve the problem. Step number 1 is read endpoints of the line x1 y1 and x2 y2. ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम में दिया है, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. सो x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू 6. देन स्टेप 2 इज कैलकुलेट डेल्टा x एंड डेल्टा y एंड फॉर्मूला इज दिस. सो del x इक्वल टू absolute of x2 minus x1. So x2 is 4 and x1 is 0. So 4 minus 0 equal to 4. And same way we will calculate del y, absolute of y2 minus y1. So it is 6. Now what is the use of this absolute function? Absolute function अगर हमारा रिजल्ट ये निगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि DDA एल्गोरिदम हमेशा निगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर वर्क करता है. नाउ स्टेप नंबर 3, यहाँ पे हमको del x एंड del y के वैल्यूज़ कंपेयर करने हैं. अगर del x बड़ा है या इक्वल टू है del y से, देन हम del x की वैल्यू लेंथ वेरिएबल में असाइन करेंगे. और अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स लूप में जंप करेंगे और del y की वैल्यू लेंथ को असाइन कर देंगे. नाउ वी विल चेक del x इक्वल टू 4 एंड del y इक्वल टू 6. सो del x is 4 is greater than or equal to 6. 4 is greater than or equal to 6. हमारी कंडीशन फॉल्स है. अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स लूप में जंप करते हैं एंड del y की वैल्यू लेंथ को असाइन करते हैं. सो del y की वैल्यू है 6, वो हमने लेंथ वेरिएबल को असाइन कर दिया. नाउ स्टेप नंबर 4, वी हैव टू रिकैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ del x एंड del y. सो del x इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय लेंथ. सो x2 माइनस x1 हमको यहाँ से मिलेगा, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0.66. एंड del y, सो y2 माइनस y1 यहाँ से मिलेगा, दैट इज़ 6 एंड डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज़ 6 इक्वल टू 1. नाउ स्टेप नंबर 6, एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट x एंड y. नाउ x इक्वल टू x1 प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ del x. तो x1 हमको कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम स्टेप नंबर 1. तो हमने लिख लिया x1 इज 0 प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ del x की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम स्टेप नंबर 4. सो हमारा साइन फंक्शन बोलता है कि अगर साइन फंक्शन को पैरामीटर हम पास कर रहे हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 0, देन इट विल रिटर्न 1. If it is less than 0, then it will return -1, and if it is 0, then complete sine function will return 0. So 0.66 is greater than 0. So this complete sine function will return value 1. तो यहाँ पे हमने इसका कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाली है, दैट इज़ 0.5. नाउ सेम वे वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y. सो y1 अगेन हमको कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम स्टेप नंबर 1, दैट इज़ 0. तो साइन ऑफ del y की वैल्यू है अब हमारी 1, यहाँ से del y की वैल्यू 1 लिए हमने एंड 1 अगेन इज ग्रेटर दैन 0. तो ग्रेटर दैन 0 इसलिए साइन फंक्शन हमको रिटर्न करेगा 1.
सो ये कैलकुलेशन करके हमने y की वैल्यू निकाली है 0.5। देन मूविंग टुवर्ड स्टेप नंबर 7, फर्स्ट यू हैव टू इनिशियलाइज द वैल्यूज ऑफ i इक्वल्स टू 1। हमने i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। अब व्हाइल लूप में हमको लेना है कि i इज़ लेस देन और इक्वल टू लेंथ, ये कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप के बाहर निकलेंगे। सो व्हाइल i की वैल्यू है 1 एंड लेंथ की वैल्यू है 6, सो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर जाएंगे और प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। सो प्लॉट इंटीजर ऑफ x कॉमा प्लॉट इंटीजर ऑफ y। अभी इंटीजर फंक्शन क्या करेगा कि x और y का सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसिडर करेगा और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इंटीजर ऑफ x इज़ 0.5 एंड इंटीजर ऑफ y इज़ 0.5। यहाँ पे हमको इंटीजर पार्ट मिल रहा है 0 एंड 0, इसलिए हमने फाइनली प्लॉट किया 0 0, प्लॉट किया x इज़ 0 एंड y इज़ 0। नाउ अल्गोरिदम में हमारी नेक्स्ट स्टेप है प्लॉट करने के बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट करो डेल x से। सो x इक्वल टू x प्लस डेल x। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 0.5 एंड डेल x की वैल्यू है 0.66। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमको x मिलता है 1.16। नाउ कैलकुलेट y प्लस डेल y। सो y की वैल्यू मिली थी हमको 0.5, उसमें हमने ऐड कर दिया डेल y की वैल्यू दैट इज़ 1, सो y इक्वल टू 1.5। नाउ वी हैव टू मेक टेबल जिसमें हम लेंगे i, x, y and plot xy. So these are the attributes of the table. So initially हमारी x की वैल्यू मिली हमको 0.5 एंड y की वैल्यू मिली 0.5। अभी हमने जब i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया तब हमने प्लॉट किया था, सबसे पहले प्लॉट किया था 0 0, तो हमने उसकी एंट्री टेबल में कर दी। प्लॉट करने के बाद हमने x और y के वैल्यूज कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, दैट इज़ 1.16 एंड y इक्वल टू 1.5। उसकी एंट्री हम टेबल में कर देंगे। नाउ वी हैव टू, हमारा अल्गोरिदम अब बोल रहा है कि वी हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i बाय 1। तो हमने i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी, प्रीवियसली इट वॉज 1, सो इसमें 1 ऐड करेंगे तो नाउ i की वैल्यू विल बी 2। तो अगेन वाइल लूप में जाएंगे हम और अपना कंडीशन चेक करेंगे 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 है क्या। सो 2 इज़ लेस देन 6, हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू है तो हम प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे x और y के लिए। तो x एंड y के लिए प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। अब हमारी वैल्यू क्या थी x की 1.16 और y की थी 1.5, तो इसमें सिर्फ हम इंटीजर पार्ट कंसिडर करेंगे दैट इज़ 1 एंड 1 और प्लॉट करेंगे 1 1। इसकी एंट्री अब हम टेबल में करेंगे। तो फॉर i इक्वल्स टू 2 वी आर प्लॉटिंग 1 एंड 1। सो नाउ अगेन हमारा अल्गोरिदम बोल रहा है कि x और y की वैल्यू इंक्रीमेंट करो। सो x की वैल्यू इंक्रीमेंट किया डेल x से, तो हमको मिला x की वैल्यू 1.82 और y की वैल्यू हमको मिली 2.5। अब कैलकुलेट किया x और y की वैल्यू, तो i इक्वल टू 2 के लिए हमने जैसे प्लॉट की वैल्यू एंट्री की थी टेबल में, वैसे ही x और y की वैल्यू हमको एंट्री करनी है टेबल में। ये कर दिया। अब i की वैल्यू फिर से 1 से हमको इंक्रीमेंट करनी है, तो प्रीवियसली इट वॉज 2, नाउ इट इज़ 3। तो अगेन व्हाइल लूप में जाएंगे और हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे कि 3 इज़ लेस देन 6 है क्या। सो 3 इज़ लेस देन 6, कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू है तो हम प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं x और y के लिए। सो इंटीजर ऑफ, सो नाउ 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। सो हम प्लॉट करेंगे इंटीजर ऑफ x एंड y। x की वैल्यू हमको पहले मिली थी 1.82 एंड y की वैल्यू मिली 2.5। अब हम सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसिडर करेंगे और प्लॉट करेंगे। सो प्लॉट 1 2 हमने प्लॉट कर दिया। अब टेबल में एंट्री करेंगे फॉर i इक्वल टू 3 प्लॉट 1 2, फॉर i इक्वल टू 3 प्लॉट 1 2।
देन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो फॉर्मूला इज दिस. सो ऐसा कैलकुलेशन करके हमको x की वैल्यू मिली है 2.48 एंड y की वैल्यू मिली है 3.5. सो ये वैल्यूज़ अभी टेबल में एंट्री करनी है. फॉर i इक्वल्स टू 3, x और y की वैल्यू वो हमने एंट्री कर दी. नाउ अगेन वी हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i बाय 1. सो ऐसा हमको कब तक करते जाना है, जब तक i की वैल्यू लेंथ के वैल्यू से बड़ी नहीं हो जाती है, तब तक हमको ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करते रहना है. सो नाउ i इक्वल्स टू 4. फिर से वाइल लूप में जाएंगे और चेक करेंगे कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू 6. अभी कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो फिर से हम प्लॉट करेंगे. प्लॉट इंटीजर ऑफ 2.48 एंड इंटीजर ऑफ y की वैल्यू है 3.5. अगेन इंटीजर पार्ट कंसिडर करेंगे सिर्फ. सो प्लॉट 2, 3. तो i इक्वल टू 4 के लिए हम टेबल में कर देंगे एंट्री प्लॉट 2, 3. सो प्लॉट 2, 3. नाउ कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 3.14 एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 4.5. तो टेबल में एंट्री करना है i इक्वल टू 4 के लिए. एंट्री कर दी है. फिर से i की वैल्यू x से इंक्रीमेंट करिए तो नाउ इट इज़ 5. सो अगेन चेक करेंगे वाइल लूप के अंदर. तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6. 5 इज लेस देन 6. पहली ही कंडीशन ट्रू हो रही है. तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे ऊपर के x और y के वैल्यूज़ के लिए. सो प्लॉट इंटीजर ऑफ 3.14 कॉमा इंटीजर ऑफ 4.5. तो हमको सिर्फ ये इंटीजर पार्ट कंसिडर करना है. यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4. सो प्लॉट 3, 4. तो i इक्वल टू 5 के लिए प्लॉट 3, 4 की एंट्री करेंगे. यहाँ पे i इक्वल टू 5 के लिए 3, 4 की एंट्री कर दी. नाउ अगेन x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो x प्लस डेल x. सो 3.14 प्लस 0.66 इक्वल टू 3.80 एंड y इक्वल टू 4.5 प्लस 1 इक्वल टू 5.5. अभी x और y के वैल्यूज़ मिले हैं, इनकी भी एंट्री हम टेबल में कर देंगे फॉर i इक्वल टू 5 के लिए. सो अभी प्लॉट करेंगे. i की वैल्यू अब 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे. सो नाउ प्रीवियसली इट वाज 5, नाउ इट इज़ 6. तो 6 इज लेस देन 6. पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन 6 इक्वल टू 6 ये दूसरी कंडीशन है, दैट इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है इसलिए फिर से प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे x और y के वैल्यूज़ के लिए. तो और इंटीजर पार्ट कंसिडर करके अब हमने प्लॉट किया 3, 5. सो प्लॉट 3, 5 एंट्री कर देंगे अब टेबल में. फॉर i इक्वल टू 6 प्लॉट 3, 5. फॉर i इक्वल टू 6 प्लॉट 3, 5. Now next step is we have to calculate the values of x and y. So x की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू थी 3.80. उसमें डेल x ऐड कर देंगे तो हमको न्यू वैल्यू मिल जाएगी x की. प्लस सेम वे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y प्लस डेल y. सो y की वैल्यू प्रीवियसली थी 5.5 एंड डेल y थी 1. सो हमको y की वैल्यू मिली है अब 6.5. तो हमारा एल्गोरिदम अब बोल रहा है फिर से i की वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. सो i की वैल्यू हमने 1 से इंक्रीमेंट किया. सो नाउ इट इज़ 7. फिर से हम वाइल लूप में जाएंगे. तो वाइल लूप में चेक करेंगे कि i की वैल्यू लेंथ से छोटी है, इक्वल टू है या बड़ी है. सो 7 इज लेस देन 6. कंडीशन इज फॉल्स. पहली कंडीशन फॉल्स. 7 इज इक्वल टू 6. दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स हुई है. तो अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम वाइल लूप के बाहर निकलेंगे और हमारा स्टेप नंबर 8 है स्टॉप द एल्गोरिदम. सो हम स्टेप नंबर 8 को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज स्टॉप. तो अब हमारी एंट्री बाकी है. सो i इक्वल टू 6 तक हमने एंट्री की थी. तो अब लास्ट एंट्री हमारी रहेगी 4 और 6 की, लेकिन हमने i की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं की है तो हमने टेबल में एंट्री कर देंगे 4 और 6 की. तो यहाँ पे हमने 0 to 4, 6 इंटरमीडिएट पूरे पिक्सल्स हमने कैलकुलेट तो कर लिए हैं, लेकिन इसको अब स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, रास्टराइज कैसे करेंगे स्क्रीन पे. सो वी हैव टू मेक द स्क्रीन, यू हैव टू डिवाइड द स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो यहाँ पे पॉइंट 0, 0, 1, 1. तो हमको लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम 0 to 4, 6. तो हमारा मिनिमम वैल्यू है 0 x एंड y की.
तो 0 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 6, तो हमने 6 तक यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। नाउ अगर हम अपना टेबल देखते हैं, तो फ्रॉम 0 0 टू 4 6 हमको स्टार्टिंग पॉइंट दिया था, एंडिंग पॉइंट दिया था, ये इंटरमीडिएट पूरे पिक्सल्स हमने अब कैलकुलेट कर लिए हैं। सो 0 0 ये पिक्सल हाईलाइट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट इज़ 0 0, तो ये पिक्सल है हाईलाइट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़ 1 1, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये पिक्सल हमारा हाईलाइट हो जाएगा। थर्ड इज़ 1 2, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा पिक्सल हाईलाइट हो जाएगा स्क्रीन पे। देन 2 एंड 3, सो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये पिक्सल हाईलाइट हो जाएगा। 3 4, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, सो ये पिक्सल हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 3 5, सो 3 5 ये पिक्सल हमारा हाईलाइट हो जाएगा। एंड लास्ट इज 4 6, तो 4 एंड 6, तो ये पिक्सल हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो इन पिक्सल्स के बीच में अब हमारी लाइन ड्रॉ होने वाली है एंड दैट लाइन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे हमने वैल्यू को राउंड ऑफ किया है, मीन्स सिर्फ इंटीजर पोर्शन ही लिया है हमने पिक्सल्स का, तो इसलिए ये हमारी थोड़ी लाइन है वो जिगजैग ड्रॉ होने के चांसेस हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड द DDA algorithm in terms of न्यूमरिकल्स। अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया है, देन वॉच द वीडियोज़ फ्रिक्वेंटली एंड फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू, कीप लर्निंग।